ऊपर से आता हूँ तो देखा हूँ ये ताला तोड़ने की कोशिश किया गया है। ये ताला नहीं टूटा है तो इधर से देखा गया है, यहाँ से गया है। इस रूम से भी चोरी हुआ। वहाँ पे दादाजी का सब था, बॉक्स वगैरह खोल के ले गए लोग। ये तोड़े हैं बॉक्स, उनका पुराना संदूक रखा हुआ था। कई बार जो चोर हैं वो अचानक से किसी मकान में चोरी नहीं करते हैं, रेकी करते हैं, देखते हैं कि इस घर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कोई नहीं है, काफ़ी दिनों से सुनसान है। गुल्लक जैसा है एक, तो हम शिवरात्रि के टाइम में यहाँ भंडारा करवाते हैं हर साल, तो वो पैसा रखा हुआ रहता है कहीं दान के लिए, तो वो भी पैसा ले गए चोरी कर। अलमारी खुला हुआ है। अलमारी के बाद का जो ये अंदर का जो अलमारी है ये पूरा खुला हुआ है। जिस तरह से लगातार शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ते चले जा रही हैं, उसके बाद आप कहीं भी घर को सूना छोड़कर जाने के लिए 10 बार सोचेंगे, और या तो अगर कहीं जाएंगे तो आपको घर पर एक आदमी छोड़कर जाना होगा जो घर की रखवाली करे। इस वक्त मैं मदर टेरेसा नगर में मौजूद हूँ। वार्ड 31 का ये एरिया है, और जिस घर में एक चोरी हुई है, लाखों की चोरी बताई जा रही है, उसी घर के सामने मैं मौजूद हूँ। घर के जो मालिक हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्हें कब पता चला। ऐसा जो जानकारी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो पता चला कि ये 10 दिन के लिए गांव गए हुए थे किसी काम से। जब ये आज वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि घर के सबसे पहला जो गेट है घर का, वो ताला जो है टूटा पड़ा हुआ है। वहाँ से इन्हें शक होता है कि शायद घर के अंदर कुछ हुआ है। जब फिर ये घर के अंदर ऊपर जाते हैं, देखते हैं, छानबीन करते हैं, तो इन्हें ये महसूस होता है और इन्हें ये पता चल जाता है कि घर में चोरी हुई है। कुछ कैश पड़े हुए थे, कितने पड़े हुए थे वो भी जानेंगे, और कुछ सोने के सामान जो जेवरात होते हैं वो भी चोरी की गई है। जो मकान मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनका परिचय भी लेंगे और इनको कब जानकारी मिली, सब सारी चीज़ें वो भी इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। संतोष कुमार बर्नवाल। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ से 4 साल पहले। तो अभी आप लोग 10 दिन के लिए कहीं गए हुए थे? 10 दिन से मैं कामाख्या मंदिर गया था। अच्छा, तो जब आज आप लौटे तो फिर क्या क्या देखने मिला? बाहर का ताला टूटा था। तो ये वही गेट है, जब ये आते हैं तो ये ग्रिल पूरा लगा हुआ था? ग्रिल लगा हुआ था, ताला टूटा हुआ था। गेट पे टंगा हुआ था? हाँ, गेट पे, हाँ, टूटा हुआ गेट। तो फिर जब आप ये देखे टूटा हुआ ताला, तो आपके मन में क्या आया? मन में आया, लगता है हमारे घर में चोरी हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 10 दिनों से ये जो मकान है ये सूना पड़ा हुआ था, और उसके बाद जो है फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। एक इसमें सबसे बड़ी परेशानी जो है मकान मालिक के लिए वो ये है कि इस मकान में कोई भी सीसीटीवी फुटेज हम नहीं देख पाएंगे, हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो है वो नहीं लगा हुआ है इस घर में। तो जिस तरीके से ये जब ये घुसते हैं तो देखते हैं ताला टूटा हुआ था गेट का। उसके बाद फिर ये ऊपर आते हैं, इन्हें नीचे ही आभास हो गया था कि मेरे घर में चोरी हुई है। फिर अब ऊपर आते हैं तो फिर सबसे पहले क्या देखते हैं? ऊपर से आता हूँ तो देखा हूँ ये ताला तोड़ने की कोशिश किया गया है। ये दरवाजा का? हाँ, कोशिश किया गया है। ये ताला नहीं टूटा है तो इधर से देखा गया, यहाँ से गया है। इसके अंदर से पार हुए हैं? हाँ। अच्छा, मतलब इसमें कांच वांच कुछ नहीं लगा? नहीं, था? कांच वांच नहीं लगा था। तो आप देख सकते हैं कि इस मतलब एक खिड़की नुमा जो दरवाजे का गेट है, इससे पार हुआ गया है, और पार हो जाने के बाद जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। और ये ऐसे ही लगा हुआ था? हाँ, ये लगा हुआ था, इसके ऊपर से चढ़ के वापस इधर निकले हुए हैं लोग। अच्छा, चढ़ के? इसके पैरों के निशान है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग चोरी करने आए थे उनके पैरों की जो निशान है वो इस डब्बे के ऊपर आ गया, क्योंकि डब्बा काफ़ी धूल से लगा हुआ था। तो फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं पैर के, फिर यहाँ से चढ़ के उसी से पार हुए हैं। वहाँ से निकले हैं, उसके बाद ये आए हुए हैं घर के अंदर में जी। ये घर का ही मतलब स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह था, इससे ही खोले हैं। खोल के ये वाला ये तोड़े हैं, ये यहाँ का दरवाज़ा। अच्छा। उसके बाद यहाँ गए हुए हैं अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये घर पे ही टूल बॉक्स? हाँ, घर पे टूल बॉक्स ही था, दूसरे वाले रूम से निकाले टूल बॉक्स। देखिए कितने इत्मीनान से वो आते हैं, टूल बॉक्स निकालते हैं, दरवाज़ा का जो लॉक है उसे तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा अंदर तक इसको पूरा खोल दिया गया है, तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया गया है। उसके बाद अंदर का जो दृश्य आप देख सकते हैं, अलमारी खुला हुआ है। अलमारी के बाद का जो ये अंदर का जो अलमारी है ये पूरा खुला हुआ है। ये अलमारी का दरवाजा तोड़ा हुआ है। अच्छा, ये हाँ, अच्छा तोड़ा गया है? ये स्लाइडिंग डोर था, उसके बाद फिर अंदर भी अलमारी का दरवाजा तोड़ा है। उस बॉक्स से कैश निकाला है, खुला हुआ कैश उसी में था। अच्छा, और जो सोने के आप सामान वो दूसरे अलमारी में था। वो इस रूम से भी चोरी हुआ है? इस रूम से भी चोरी हुआ है। इसमें से कैश चोरी हुआ है। अच्छा, कैश चोरी हुआ है। लगभग कितना कैश होगा काका? 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए कैश था। तो आप देख सकते हैं कि बेड के अंदर का जो हिस्सा है उसे भी देखा गया है कि यहाँ से कुछ सामान मिल जाता है। तो सारी चीज़ें चेक की गई है। सामान जैसे कि तैसा जो पड़ा हुआ है, ये आते हैं और आने के बाद जब देखते हैं कि सब पूरा अलमारी वगैरह खुला हुआ है,
तमाम सारी चीज़ों, झूला और भी जो बैग वैग है, कपड़े का सामान है, जो सब सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब उन्हें अंदर वाले जिसमें कैश था वो लॉक नहीं था क्या? लॉक था, वो उसको भी तोड़े? हाँ दरवाज़ा ही तोड़ दिए हैं, पूरा निकाल दिए हैं। फिर जो इसके बाद इस रूम से चोरी हुई, पूरा खुला हुआ है, ठीक उसके सामने एक और दूसरा रूम था, आप देख सकते हैं कि इस अलमारी को भी, तो इसे इसका लॉक तोड़े होंगे ना? ये लॉक था? हाँ हाँ लॉक था ना वो। अच्छा वो जो मेन लॉकर होता है उसे भी तोड़ दिया गया, उसके अंदर सोना था। ये इसमें रखा हुआ था। ये रेड बॉक्स में सोने का सामान रखा हुआ था और टूल बॉक्स उस लास्ट वाले में रखा था, वहीं से निकाल के इन लोग वो वाला रूम तोड़े। तो मेरे को ऐसा लग रहा है सबसे पहले इस रूम में आए होंगे, उसके बाद टूल बॉक्स मिला होगा तो उस रूम में गए होंगे फिर। तो इस तरीके से 10 दिन के लिए घर जो है सूना रहता है। और कई बार जो चोर हैं वो अचानक से किसी मकान में चोरी नहीं करते हैं, रेकी करते हैं, देखते हैं कि इस घर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कोई नहीं है, काफ़ी दिनों से सुनसान है, तो उसके बाद इत्मीनान से वो चोरी करते हैं। और जिस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है उससे यही लग रहा है कि वो हो सकते हैं ज़्यादा संख्या में हो, 1-2 लोगों का काम ना हो, और आके आराम से सारी चीज़ों को खोल खाल के तोड़ ताड़ के चोरी करके यहाँ से फरार हो गए हैं। जिस जगह से घुसे हैं वहाँ से अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं जिस जगह से चोर लोग अंदर आए होंगे, जो भी आरोपी होंगे, उस जगह से आप कल्पना कीजिए कोई इंसान कैसे निकल सकता है। तो कोई पतला दुबला ही इंसान उस जगह से निकल सकता, जिस जगह हाँ इतना कम स्पेस है, वहाँ से कोई पतला आदमी निकल सकता तो है। अभी आप लोग शिकायत विकायत किसी से किए हैं इस घटना के बारे में? हाँ शिकायत किए थे, पुलिस आई थी, जांच की है, कल भी टीम आएगी, जांच करेगी। हम 2 बार गए थे, थाने गए थे, वहाँ पे बोले FIR लिखने के लिए, तो हमने आवेदन दिया है। आवेदन देने के बाद वो लोग आगे अभी पुलिस आई थी, जांच आई थी, हाँ पुलिस आई थी, TI साहब आए थे, SSP साहब आए थे, आए हुए थे, जांच करके गए हैं। आसपास जैसे कोई CCTV कैमरा कोई नहीं लगाया है क्या? आसपास लगा हुआ है, हमारे एक दुकान छोड़ के बगल वाले दुकान पे कैमरा लगा है, और इस तरफ में गली में कैमरे लगे हुए हैं। तो कल जांच करेंगे सुबह 10 बजे के आसपास। आप लोग के मतलब घर पे तो नहीं, हमारे घर पे कैमरा नहीं लगा हुआ है। तो इस तरीके से 10 दिनों के लिए मकान जो है सुना होता है, और उसके बाद जो है परिवार वाले जब बाहर से आते, इस रूम से भी चोरी हुआ। से भी चोरी हुआ है, वहाँ पे दादाजी का सब वो था, बॉक्स वगैरह खोल के ले गए हैं लोग। अच्छा, ये तोड़े हैं बॉक्स, उनका पुराना संदूक रखा हुआ था, पुराना उनके पास भी ज्वेलरीज वगैरह कुछ कैश रखे होंगे तो वो भी रखा हुआ था, वो भी तोड़े हैं सारे। अच्छा, तो 3 रूम को इन लोग पूरा छानबीन किए हैं इत्मीनान से। और ये इनके इसके अलावा ऊपर पूजा रूम के भी जो छोटे सिक्के थे वो भी लेके गए हैं। अच्छा, जो भगवान के पास का सिक्का रखा हुआ था, वहाँ जो हम क्या करते हैं भंडारा कराते हैं हर साल, तो उसमें कुछ पैसा निकाल के रखते हैं, तो उस पैसे को भी लेके गए हैं वो लोग। जो गुल्लक गुल्लक जैसा है एक, तो हम शिवरात्रि के टाइम में यहाँ भंडारा करवाते हैं हर साल, तो वो पैसा रखा हुआ रहता है कहीं उस दान के लिए, तो वो भी पैसा ले गए चोरी करके, वो भी पैसा ले गए। तो इस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के हाथ में क्या लगेगा, कल आके एक बार और जो है पुलिस यहाँ पर सारी चीज़ों को देखेगी, देखने के बाद क्या निकलता है, क्योंकि CCTV फुटेज इस मकान में तो नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि CCTV कैमरा नहीं लगा है। आसपास बताया जा रहा है कि इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ जो है कैमरा लगे हुए हैं। कल घर वाले परिजन और पुलिस की टीम जाएगी और CCTV खंगालेगी। अगर कोई संदिग्ध तौर पे दिखता है उस फुटेज में तो जांच पड़ताल की जाएगी, आगे की जो कार्रवाई की जाएगी। कोई नहीं दिखता है तो फिर एक बड़ा विषय है, और जांच में समय लगेगा। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। घर वालों का भी कहना है कि पुलिस आई थी, जांच वांच कर रही है। आगे इसमें क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए KP न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।